हेलो हाय गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द शो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। तो आज तारीख है 9 मार्च 2021 और अभी बजे है सुबह के 5:56। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में यस्टरडे को क्या हुआ। तो जैसे ही कल एक फुल बोल सकते हैं कि ड्रामेटिक डे था। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ बट उसके बाद उसने अपनी जो बढ़त थी वो पूरी गंवा दी और 14,919 मतलब कि अगर देखा जाए तो जो उसकी 20 डे मूविंग एवरेज आ रही है 14,908 उसके एग्जैक्टली उसके आसपास ही उसने लो लगाया और फिर वहाँ से वो रिकवर कर गया और जाते जाते 14,956 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो आज क्या हो सकता है? तो आज अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर 14,908 मोटा मोटी 14,900 एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आज ये किसी भी कारणवश 14,960 के ऊपर ओपन होता है तो फिर उसके लिए जो एक हर्डल का काम करेगा वो आएगा 15,015 के ऊपर उसने 15 मिनट ट्रेड किया तो फिर मेरे को लगता है कि मार्केट में हमको आज काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है और 15,115 मतलब 15,115 उसके लिए एक अभी जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर हमको बहुत जल्दी से 15,260 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आज की क्लोजिंग 15,115 के ऊपर आती है तो फिर इसके अंदर हम कॉल बाय करके जा सकते हैं। आने वाले दिनों में हमको ये 15,200 के लेवल जो है वो ब्रेक करते दिख सकते हैं। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंसोलिडेशन हुआ है बट उसने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो आज अगर ये 34,900 के नीचे निकल के 10 से 15 मिनट ट्रेड करता है तो फिर उसके लिए 34,500 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 35,380 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहती है तो फिर आज हमको इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूव भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए अभी इसके बाद सिर्फ जो नेक्स्ट हर्डल है वो आएगा डायरेक्ट 36,040 के आसपास। बात करते हैं CNX IT की। तो CNX IT ने भी कल एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, क्योंकि इसके जो सेलर्स ने इसको नीचे डालने की कोशिश की थी बट ये वापस से अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो आज अगर ये 25,370 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इसके लिए जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो 25,300 का है और इसके लिए जो अभी नेक्स्ट हर्डल आएगा वो आएगा 25,600 के आसपास। एक बार 25,600 निकल गया तो फिर इसके अंदर हमको 26,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर सीनेक्स फार्मा की तो सीनेक्स फार्मा ने एग्जैक्टली अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है 12,350 उसके आसपास ही हाई लगाया था और फिर वहां से वो निकल गया है। और अगर देखा जाए तो ये पिछले 3-4 दिनों से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आज अगर ये 12,240 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर भी हमको 100 से 150 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। बात करें अगर CNX एनर्जी की तो CNX एनर्जी ने कल अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली है और अगर आज ये 19,650 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 19,800 या 20,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर CNX मेटल की तो CNX मेटल ने भी कल एक अच्छी पैटर्न बनाई है और अगर आज ये 3,950 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके लिए जो लास्ट हर्डल है 3,990 उसके आसपास की ये इसके जाने की गुंजाइश मेरे को लग रही है। बात करें अगर CNX ऑटो की तो CNX ऑटो भी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है और इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आएगा 10,440 के आसपास और अगर यह 10,550 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 10,800 और 11,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर CNX फाइनेंस की तो CNX फाइनेंस ने कम्प्लीटली 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही अपना हाई बना के नीचे आ गया है और अभी इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो आएगा 15,950 के आसपास। और अगर आज ये किसी भी हाल में 16,500 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 100 से 150 पॉइंट की
मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 16,643 उसके लिए एक हर्डल का काम कर सकता है और इसने इसके ऊपर भी निकल लिया तो फिर इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 17,000 तक ले जा सकता है। बात करें अगर CNX FMCG की, तो CNX FMCG ने अपनी 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है और देखा जाए तो काफ़ी गिरावट के बाद इसने काफ़ी अच्छा रन अप लेने का ट्राई किया था, बट वो अपनी 15 डे मूविंग एवरेज को ही क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो आज अगर ये 33,160 के नीचे निकलता है तो फिर इसके अंदर हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इसको 32,850 तक भी ले जा सकती है। बात करें अगर CNX रियलिटी की, तो CNX रियलिटी ने अभी कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है, उसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो आएगा 350 के आसपास। बात करते हैं CNX मीडिया की, तो CNX मीडिया ने कल एक डोजी कैंडल बनाई है और अगर आज ये 1750 के ऊपर निकल के सस्टेन लेने में कामयाब रहता है और 1745 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर इसके अंदर हमको 1800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के लिए हम कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक है एलेंबिक फार्मा। एलेंबिक फार्मा में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रनअप लेने के बाद इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है और यस्टरडे को उसने काफ़ी अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है। तो आज अगर ये 927 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बात करते हैं आज के लिए हमारा सेकंड स्टॉक ऑफ द डे, तो वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रनअप लेने के बाद फिर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी और अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और कल उसने काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग भी दी है। तो आज अगर ये 1336 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिलेगी। बात करते हैं आज के लिए हमारा थर्ड स्टॉक ऑफ द डे, तो वो है ICICI। ICICI में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रनअप रहने के बाद उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी और ये पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, बट यस्टरडे को उसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है और अगर आज ये 612 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको सिर्फ 608 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसके अंदर हमको 630-32 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आज के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रनअप लेने के बाद उसके अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी और पिछले 4-5 दिनों से ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो अगर आज ये 853 के ऊपर निकल के सस्टेन लेने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 835 का स्टॉप लॉस लगा के बाय इनिशिएट करना चाहिए, जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इसको 913 तक भी ले जा सकता है और अगर इसने 913 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो फिर ये वापस से अपना 52 वीक हाई को टच करने ज़रूर जा सकता है। बात करते हैं आज के लिए हमारा फिफ्थ स्टॉक ऑफ द डे, तो वो है टाइटन। टाइटन में भी सेम पैटर्न बनी है, काफ़ी अच्छा रनअप लेने के बाद काफ़ी अच्छी गिरावट हुई और अभी पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आज अगर ये 14,065 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 14,050 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय इनिशिएट करना चाहिए, जो कि इसको यहाँ से 1550 तक की रैली भी दे सकती है। मतलब ये स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसको बाय कर सकते हैं। बात करते हैं आज के लिए हमारा लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, तो वो है वोल्टास। वोल्टास में भी कल एक अच्छी पैटर्न बनाई है और अगर आज ये 1060 के ऊपर निकल के सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसके अंदर हमको 1050 का स्टॉप लॉस लगा के बाय इनिशिएट करना चाहिए, जो कि इसको 1075 से 1100 तक के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।